हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट्री वाला। आइए आज हम पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या है बच्चों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टीज, लेकिन एनी प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर सॉल्यूट पार्टिकल कितनी है, उस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर जो भी कोई प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे मैं आपको बता दूं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स? इस सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर NaCl है तो इसको हम देखते हैं कि NaCl को जो ब्रेक करूंगा कि ये हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल एक था और दो में ये कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गया। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज। तो सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेंगे। तो ध्यान देना है कि कोई भी प्रॉपर्टीज अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर या मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आइए हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी टाइप्स की है ना। बच्चे देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है जो कि आपकी सिलेबस में है। ऐसे और भी है, बट आपकी जो सिलेबस में है वो 4 टाइप की है, इसलिए ध्यान से देखो। पहला जो बच्चे होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन जो होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई है, इसको मैं लिख दूं RLVP शॉर्ट में। और जो थर्ड होती है बच्चे देखो, EBP मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। जो फोर्थ टाइप के बच्चे देखो, ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट मींस DEPRESSI। व्हेन डिप्रेशन इन F.P मींस फ्रीजिंग पॉइंट है। दिस वन इज थर्ड है, दिस वन इज सेकंड है, दिस वन इज फर्स्ट है। तो 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखने को मिलता है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? आइए हम एक एक करके पढ़ेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इस सब को मैं अभी इरेज कर रहा हूं। हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Just a minute. Number 1 relative lowering of V.P मतलब वेपर प्रेशर, RLVP। अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, Raoult's law for non-volatile solute
क्लियर? ना P नॉट माइनस PS by P नॉट इज इक्वल टू N2 by N1 plus N2। क्लियर? ना N2 by N1 plus N2। इसका मतलब क्या है? अब बच्चे देखो, जितनी मोल्स की नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर जितनी मोल फ्रैक्शन की नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड कर दूंगा, उतना क्या होगा? मैं वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। समझे? अगर मैं मानता हूं यहां पे बच्चे देखो कि अगर N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू अगर N1 है, अगर इसका मतलब N2 अगर वेरी लेस है, N2 इज वेरी लेस, ठीक है, तो उस कंडीशन में कितनी होगी? ना P नॉट माइनस PS by P नॉट इज इक्वल टू ना N2 by N1। क्लियर? अब हम देखते हैं जब इसकी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, देखो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं, है कि नहीं? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इफेक्टिव मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसलिए हम देखते हैं यहां पे, तो कितनी होगी ना P नॉट माइनस PS by P नॉट इज इक्वल टू कितनी होगी ना, N2 के जगह मैं लिख दूंगा W2 by M2 डिवाइडेड बाय W1 by M1। अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दूं, P नॉट माइनस PS by P नॉट इज इक्वल टू W2 by M2 into M1 अपन W1। अगर मैं M2 को इधर ले जाऊं तो मैं आगे का कैलकुलेशन कर सकता हूं, आगे का कैलकुलेशन में कर सकता हूं। क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चे, अगर किसी ने हमें पूछ लिया, क्या पूछा ना भाई, RLVP पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को व्हाई RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एन कोलिगेटिव, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों है ना बच्चे? देखो, सबसे पहली बात है कि हमने पहले शुरू से बता दिया हूं कि कोई भी प्रॉपर्टीज अगर सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। तो दैट मींस तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, दैट मींस तुम्हारा RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यहां पे देखो N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है पूरी के पूरे रिलेटिव लोअरिंग। मैंने बताया था कि P नॉट माइनस PS, अगर आप भूले नहीं हो तो ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर P नॉट माइनस PS by P नॉट कितनी होगी ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बता दो कि व्हाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज़ इट इज डिपेंड अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। जो नेक्स्ट वीडियो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने क्या करना है, देखना नहीं भूलना है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। इसलिए गॉड ब्लेस।